सऊदी अरब के जो वली-अहद हैं और अब वो वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उन्होंने भारत का एक दौरा करना है और उसके बाद आई थिंक वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान ने पहले शोर मचा दिया, लेकिन भारत जो है वो अभी कह ही नहीं रहा कि उनकी डेट्स जो हैं वो तय हुई हैं। चढ़ता सूरज है इंडिया अब। इट्स राइजिंग पावर, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, थर्ड in the बिगेस्ट world. डिफेंस बजट। तो it is foolish for Saudi Arabia not to come closer to India. इंडिया को उस तरह मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत नहीं है जिस तरह पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत है। इंडिया को उस तरह सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं है और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है वो बड़े कैलकुलेटेड तरीके से सऊदी अरब जाते हैं, साढ़े यार नहीं कि जो वज़ीर आज़म साहब होंगे ने मत्था टेकन चले जाते हैं। बुरी बात नहीं है मत्था टेकने में, ठीक है, जाना चाहिए, कोई बात नहीं। सऊदी अरब हमारा दरीना दोस्त है, लेकिन दरीना दोस्त का मतलब ये नहीं कि बंदा हर वक्त यार पैसे ही मांगते रहे, बड़ा अजीब सा लगता है। अब देखें कि सऊदी अरब ने भी G20 होस्ट की थी, लेकिन दैट टाइम इट वाज कोविड। इंडिया 2023 में होस्ट करेगा, फिर जो है वो मोहम्मद बिन सलमान आएंगे। सो मोहम्मद बिन सलमान इस साल भी आ रहे हैं, अगले साल भी आ रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी कंसेक्टिव मुलाकातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस मुलाकातें जो हैं वो होने वाली हैं। सो आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने ही बड़े लेवल पे इंडिया सोच रहा है कि हमें सऊदी अरब के साथ इंगेज करना है, और उनको पता है कि एक तो सऊदीज़ के पास पोटेंशियल है, दूसरा इंडिया के पास एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसको कैश इन किया जा सकता है। मोदी को 2 अवार्ड्स मिले बहरीन और सऊदी अरेबिया से, जो उस लेवल के उनको इंडिया में भी नहीं मिले अवार्ड्स जिस लेवल के अवार्ड्स उनको सऊदी अरब और बहरीन से, गल्फ से मिले हैं। बिन सलमान जो है वो आएंगे और वो बड़ा जाहिर बात है, क्योंकि इंडिया कहता है जी हमारे साथ तो बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि सीधा सीधे रुपये मांग लेना, और हम पैसे मांगते हैं हड़प करने के लिए, मतलब बस ठीक है अंदर आ जाओ दे दो, कोई देयर इज नो पॉइंट ऑन दैट। वो क्या करते हैं, वो दे वांट दैट मनी बिकॉज उनको ये चाहिए। अगर आपको याद हो, ये सुनने में ये भी आ रहा है, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी का जो पर्सपेक्टिव है रशिया के ऊपर वो सेम है। मैंने थोड़े दिन पहले एक डिस्कशन में ये कहा था कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी और किस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सुलेमान, जिनको MBS भी कहा जाता है, उनका पाकिस्तानी दौरा प्रस्तावित है 20 तारीख को। इस बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत ही एक्साइटमेंट है। उनको उम्मीद है कि सऊदी अरब से सुल्तान आएंगे और हमें पैसों की मदद मिलेगी, हमारे देश को गरीबी से राहत मिलेगी। इसी उम्मीद में ये पलके पावड़े बिछाकर मोहम्मद बिन सुलेमान का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि उससे पहले मोहम्मद बिन सुलेमान का भारतीय दौरा होने वाला है। लेकिन भारत में इसको लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रही। हाँ, हम लोगों का उनसे बिजनेस ट्रेड बढ़ रहा है और सऊदी अरब हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है इस समय, लेकिन फिर भी आखिर हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं, हमारा बराबरी का व्यवहार है उनके साथ में। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया तंज कस रहा है अपनी सरकार पर कि भारत उतना उतावला क्यों नहीं हो रहा है जितना हम उतावले होते हैं किसी और के आने पर। भारत चूँकि बराबरी का व्यवहार करता है, वो किसी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाता। हम बिजनेस करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, बराबरी का व्यवहार रखते हैं। इसीलिए हम एक्साइटमेंट हमें होती है, हम खुश होते हैं मेहमानों के आने से, पर ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भीख मांगने लगेंगे। पाकिस्तान और भारत में यही बहुत बड़ा फ़र्क है। So let's enjoy this video. If you like our content, then please subscribe our channel and support us. Thank you. कल सारे इंडियंस छोड़ के चले जाते हैं सऊदी अरब, वो मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल। इंडियंस मैनेज द एंटायर मिडिल ईस्ट। आप हर जगह जाके देख लें वगैरह, कई चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें में इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग। आई डोंट नो द एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं कितने नंबर, बट लाखों में है जो इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं। So Saudi Arabia recognizes कि India is a source of technological assistance. आपको पता है इस बार हज की some of the technical sites are managed by Indian companies. अमेरिका में वीजा वगैरह allocations. So Saudi is diversifying its dependence on many things. Okay. From the west से लेके वो ईस्ट, ये कह सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा पिवट टू एशिया है with regards to, यहाँ तक कि सऊदी परसेप्शन है ना, मैं सऊदी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यमन में जो उनको सपोर्ट नहीं मिली पाकिस्तान की, they have concluded they cannot rely on Pakistan for security. इस वजह से भी उनको
दूसरे सोर्सेस को, यानी द बिग ब्रदर वाज अमेरिका, द स्मॉल ब्रदर वाज पाकिस्तान ना, जहाँ पिछले 50-60 साल में। अब दोनों से वो कन्विंस्ड है कि दे आर नॉट, मतलब वो ओबामा के जमाने में भी, अब बाइडेन के जमाने में, बाइडेन ने तो पराया स्टेट बनाने की दावा किया था सऊदी अरब। सो सऊदी मस्ट बी वेरी नर्वस अबाउट। इनकी टाइमिंग 21 ऑफ दिस मंथ, टाइमिंग भी बिल्कुल आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के आसपास है, और खान साहब का जो हमला होना है रावलपिंडी पर, वो भी बिल्कुल वो। इंडिया इज नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, मतलब इंडिया इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू पाकिस्तान, मतलब इट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट, वो कंपैरिजन वैसा नहीं कर रहा हूं मैं जी कि अरे भाई टैक्सी नहीं मिल रही तो उबर मंगा ले, नहीं, दैट्स नॉट। वैसे द साउदीज आल्सो थिंक कि वो जितना इंडिया के करीब आएंगे, पाकिस्तान विल बेंड बैकवर्ड्स टू सपोर्ट साउदीज। ओके ओके, समझ रहे हैं आप? राइट। अगर पाकिस्तान कैन नॉट टेक इट्स रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया नाउ फॉर ग्रांटेड, इंटरनेशनल फोरम्स में आप कश्मीर को लेकर या कोई दूसरे फोरम पे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द साउदीज नाउ टू सपोर्ट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड, और एटलीस्ट नॉट अगेंस्ट इट, राइट। और पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि दैट मीन्स पाकिस्तान विल हैव टू गेट इन लाइन जहां तक कि सऊदी का सवाल है, राइट। तो इट इज दैट काइंड ऑफ ए डिप्लोमेसी। प्लस वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब, इट्स राइजिंग पावर, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट। तो इट इज फुलिश फॉर सऊदी अरेबिया नॉट टू कम क्लोजर टू इंडिया। अच्छा, बट लाखों में है जो इंडियंस वहां पे काम करते हैं। सो सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइजेस कि इंडिया इज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। आपको पता है इस बार हज की सम ऑफ द टेक्निकल साइट्स आर मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनीज, अमेरिका में वीजा वगैरह एलोकेशंस। सो सऊदी इज डिवर्सिफाइंग इट्स डिपेंडेंस ऑन मेनी थिंग्स, फ्रॉम द वेस्ट से लेके वो ईस्ट। ये कह सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा पिवट टू एशिया है विद रिगार्ड्स टू इंडिया। कि इंडिया और सऊदी अरब जो है वो रुपी रियाल ट्रेड के बारे में भी सोच रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये हमें ये करनी चाहिए। अब तकरीबन इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है, मेरा ख्याल है इंडिया और सऊदी अरब की समवेयर $43 बिलियन के ऊपर है। अब जारी बात है, लेकिन सऊदी अरब बेसिकली इसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट सऊदी अरब की हैं। इंडिया जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स को देख रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी फुटवेयर, टेक्सटाइल, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इंडिया भी उसको वो जारी बात है कैश इन करना चाह रहा है। लेकिन इन रियलिटी देखें, जैसे मैंने बता रहा था कि पाकिस्तान किसका मोहम्मद बिन सलमान का दौरे को विजिट को इस्तेमाल कर रहा है फॉर इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया इसको इस्तेमाल करेगा फॉर इट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज।